हेलो बच्चों। तो भाई आज हमारे साथ है प्रिया शाह। इनके पता है सीबीएसई बोर्ड में सारे सब्जेक्ट में से पूरे आए हैं। बस एक सब्जेक्ट एसएसटी में इनका 1 मार्क कट गया है। ठीक है ना, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल, मैथ्स और साइंस में से पूरे और एसएसटी में 1 नंबर कट गया है। तो आज सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है प्रिया। ठीक है ना। तो यार आज ये सेशन में हम आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछने वाले हैं। कैसे तैयारी करी, पहली बार बोर्ड होता है तो कैसे डर लग रहा था कि क्या हुआ, कौन सी किताबें करी, ये सारी चीज़ें आज आप बच्चों के साथ में शेयर करना। ठीक है। तो पहले ये बताओ कि भाई एसएसटी में 1 नंबर कहाँ कट गया? वो तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है क्योंकि आंसर की में भी बहुत सारे मिस्टेक्स थे, तो उसके हिसाब से सर 1 तो कट गया। बट अब वो कौन से आंसर की में कौन सा करेक्शन जो हुआ था वो मुझे नहीं पता सर। तो कहाँ पे कटा वो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। ओके, तो पता नहीं भाई कहाँ कट गया। ठीक है, पर तो एक बात बताओ, मतलब ये जो जब आपका रिजल्ट आया कि यार सारे सब्जेक्ट में से पूरे हैं और एसएसटी में 1 नंबर कम आया है या टोटल मतलब इतने ज़्यादा मार्क्स, तो क्या रिएक्शन था सबसे पहला? सर सबसे पहले तो सर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मुझे 199 आउट ऑफ 200 मिला है। तो सबसे पहले तो मैं कांप रही थी सच में, बिकॉज सच मतलब मैंने इतना एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मुझे मिल जाएगा 199 आउट ऑफ 200। तो मेरा रिएक्शन बिल्कुल सरप्राइजिंग था कि मैं मेरा ही रिजल्ट तो देख रही हूँ ना। हाँ एग्जैक्टली। क्या बात है भाई, 119 आउट ऑफ 200 तो यार काफ़ी ज़्यादा नंबर है, मतलब बिल्कुल। तो भाई प्रिया एक बात बताओ कि यार बचपन से ऐसे तोड़ू फोड़ू हो, मतलब सारे सब्जेक्ट में भाई, जिसमें मेरे को तो यार एसएसटी मतलब बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। आपका क्या सीन है, बचपन से तोड़ू फोड़ू हो गया एकदम? तो बिल्कुल नहीं, एसएसटी तो मुझे खुद भी बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब 9th तक तो मतलब मैं एसएसटी में एकदम खराब, मतलब 9th में मेरे 70% आए थे खुद। क्या बात कर रहे हो? बस हाँ 70% आए थे 9th क्लास में? हाँ एसएसटी में। और हाँ, और 10th के बाद आके मैंने उसको ये किया कि मुझे नहीं, परसेंटेज के लिए एसएसटी भी पढ़ना ही पड़ेगा। तो फिर मैं 10th में आकर एसएसटी में थोड़ी बहुत जो भी हुआ, भी जितने भी 1 मार्क्स कटे हैं तो जो भी वो भी ये 10th में ही आके हुए हैं। बट मैं मैं बचपन से इतना स्टडी नहीं करती थी। वो टाइम के साथ साथ डेवलपमेंट आता गया, तो वो खुद ब खुद चेंज है। और क्या बात है, टाइम के साथ मतलब मैच्योरिटी आ गई, समझ आ गई। हाँ। और यार पर गजब गजब। घर वालों का क्या रिएक्शन था यार 119 आउट ऑफ 200? भैया मतलब क्या हो रहा है ये? एक्चुअली मम्मी पापा तो मेरे खुश है, बहुत सभी खुश है इनफैक्ट। तो लेकिन मैंने सबको बोल दिया था कि मुझे 98% से ज्यादा नहीं आएगा। तो ये भी बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है सबके लिए। सबको बोल दिया था आपने 98 से ज्यादा नहीं आएगा? नहीं। और 99.5 आ गया। हाँ। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त। तो बच्चों देखो, सब्जेक्ट वाइज जो चीजें हैं ना, सब्जेक्ट वाइज टिप्स के अपन अलग अलग वीडियो रखेंगे, है ना। आपके साथ में प्रिया ने कैसे हर सब्जेक्ट में तैयारी करी, बहुत शॉर्ट वीडियो सब्जेक्ट वाइज। तो प्रिया सब्जेक्ट वाइज की बातें ना एक अलग अलग वीडियोज में अपन करेंगे, ठीक है। तो प्रिया यार पहली बार जब क्लास 10th में अपन आते हैं तो बोर्ड का बहुत वैसा रहता है, और बोर्ड्स आ गए, पहली बार बोर्ड्स आ गए तो फोबिया जो हो जाता है। तो आपको भी था कि जब क्लास 10th में आप आए थे? नहीं, मुझे एग्जाम फोबिया कुछ खास नहीं है क्योंकि एग्जाम के पहले मैं बहुत रिलैक्स रहती हूँ। और एग्जाम के पहले मेरी आदत नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ो एग्जाम के एक दिन पहले। एक दिन पहले मैं बिल्कुल रिलैक्स रहती हूँ और मुझे मन ही नहीं करता कि मैं पढ़ाई करूँ बिल्कुल भी। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर एग्जाम की हम लोग प्रिपरेशन पहले से करके रखते हैं तो एग्जाम के आने टाइम उतना स्ट्रेस नहीं होता है। मुझे एग्जाम फोबिया बिल्कुल भी नहीं है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो जो बोर्ड, जब आप क्लास 10th में शुरू में आए थे तो बोर्ड का फोबिया था क्या, कि बोर्ड पहली बार आ रहा है, स्ट्रेस थी? नहीं, बिल्कुल तो मैं बहुत एक्साइटेड थी बोर्ड के लिए। क्या बात है, अरे भाई साहब, ये तो यार वन ऑफ द रेयर आंसर्स हैं। वेरी गुड, ऑसम भाई, एक्साइटेड है बोर्ड के अबाउट, और उसका रिजल्ट भी दिख रहा है। क्या बात है। तो प्रिया आपका डेली टाइम टेबल क्या रहता था? मतलब बच्चों को बहुत क्यूरियोसिटी रहती है कि आपने भाई अपना डे था जो स्कूल के साथ में कैसे मैनेज किया, वो बताओ थोड़ा। सिंस मैं एक अर्ली राइजर हूँ तो मैं 5 से 6 बजे बिल्कुल उठ जाती थी। और उठने के साथ साथ मैं मतलब जो भी मुझे रिवाइज करना होता था तो मैं उसको रिवाइज कर लेती थी।
फिर 8:30 से लगभग 12:30 बजे तक ऑनलाइन क्लासेस होती थी, तो मैं उसको अटेंड करती थी। और ऑनलाइन क्लासेस के बीच में मुझे हाफ एन आवर का गैप मिलता था, जिसमें या तो मैं रेस्ट लेती थी, क्योंकि क्लासेस से आईज पे बहुत प्रेशर पड़ता है ऑफ कोर्स, तो रेस्ट लिया लेती थी, या फिर मैं उसको फिर से रिवाइज करती थी जो क्लासेस के बाद हुए थे। तो उसको रिवाइज करने के बाद 12:30 बजे तक क्लासेस खत्म हो जाती थी, तो या तो मैं लंच करती थी उसके बाद, या तो फिर भी कुछ रिवीजन चलता रहता था। तो उसके बाद लंच के बाद मैं 1 घंटे का बिल्कुल एकदम ब्रेक लेती थी, और उसके बाद वापस मैं कंटिन्यू करती थी स्टडीज के लिए। और फिर मेरी आदत है, मैं जल्दी सो जाती हूँ, मुझे बहुत नींद आती है। इनफैक्ट कभी 8:30, 9 या फिर कभी 10 भी बज जाते हैं, तो लेकिन ज्यादातर मैं 8:30 से 9 बजे ही सो जाती हूँ। क्या बात है भाई, अब 8:30 से 9 बजे सोकर सुबह जल्दी उठ के, तो यार अर्ली राइजर के अलग एडवांटेज है डेफिनेटली, बिल्कुल। तो यार आपके शेड्यूल में मैं देखूँ तो आपने 8:30 के पहले स्कूल के पहले एक अपना रिवीजन कर लिया जब आपका स्कूल चल रहा होता था, फिर स्कूल टाइम आपका हो गया, और उसके बाद में फिर 8:30 तक रात को आप जो भी चीज़ें आपको रिवाइज करनी है वो रिवाइज कर लिया आपने। वेरी गुड, क्या बात है। तो प्रिया, मतलब स्कूल का टाइम अगर हटा दें मान लो, तो आपके सेल्फ स्टडी आवर्स कितने हो जाते थे लगभग डेली के? सेल्फ स्टडी आवर्स लगभग 6 से 7 घंटे मैं सेल्फ स्टडी करती थी। मैंने बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लिया, तो कभी कभी शायद उससे कम भी हो जाता था, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता था कि मेरा आज बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं है, तो मैं उसको कम भी कर देती थी। तो लगभग नॉर्मल डेज अगर जिस दिन मैं सिंसियरली पढ़ती थी तो 7 से 8 घंटे हो ही जाते थे सेल्फ स्टडी स्कूल के अलावा। हाँ, तो भाई 7 से 8 घंटे तो यार मतलब इतने नंबर लाने के लिए एक बात है कि पढ़ाई तो करनी पड़ेगी थोड़ी तो तो यार 6 से 7 घंटे जरूरी हैं, बिल्कुल सही बात है। तो जो आपके प्री बोर्ड्स हुए थे बोर्ड्स के पहले, उसको आपने सीरियसली दिया था कि ऐसे टाइम पास की ठीक है यार हो रहे दे दो, या एकदम सीरियसली दिया था? नहीं, मैंने प्री बोर्ड्स बिल्कुल सीरियसली लिया है, क्योंकि प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स के पैटर्न सेम होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्री बोर्ड्स देने से एक बोर्ड के लिए पहले से एक प्रिपरेशन हो जाती है, और मेंटली हम प्रिपेयर हो जाते हैं बोर्ड के लिए। ऑफ कोर्स प्री बोर्ड्स देने से और भी बहुत एडवांटेजेस है, लेकिन पहले तो ऐसा पता चल जाता है कि हमने कितनी प्रिपरेशन की है बोर्ड के लिए। तो प्री बोर्ड मैंने बिल्कुल सीरियसली लिया है, और प्री बोर्ड के पहले भी मैंने पढ़ा है, तो प्री बोर्ड बिल्कुल कंपलसरी है देना अच्छे से। क्या बात है भाई, सही बात है। तो भाई प्री बोर्ड्स जिन्होंने जो है सीरियसली दिया, और उसका एडवांटेज भी बोर्ड्स में मिलता ही है, क्योंकि आपकी एक रियल प्री बोर्ड नाम ही वैसा रखा है। तो अगर जितना सीरियसली प्री बोर्ड दे सकते हैं, और स्कूल वालों ने कितने नंबर दिए थे प्री बोर्ड में? प्री बोर्ड में मार्क्स काटते हैं, ऑफ कोर्स बोर्ड से तो कम ही मिलता है, तो लगभग 97%, 96.5 ऐसे ही आ गए थे मेरे। 96.5 आ गए, और इधर 99.5 आ गया, मतलब 3% बढ़ गई एकदम। 100% से यार बस 1 नंबर पीछे रह गए। चलो कोई बात नहीं, वो कसर भी कभी ना कभी तो पूरी हो ही जाएगी। हाँ। तो भाई बच्चों देखो, जो मोटी मोटी चीजें हैं कि यार क्या रूटीन था, कैसे प्री बोर्ड में पढ़ाई करी, वो सब हमने देखा। अब सब्जेक्ट वाइज जो है, अब हम हर सब्जेक्ट का छोटा छोटा सा डिस्कशन, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ से करें, कौन सी किताबें करी, वो सारी चीजें अब सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट पूछते हैं, और वो बच्चों आपको अलग अलग वीडियोस में मिलेगी ये चीज़।